हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीएस क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम लोग का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास टेंथ में पढ़ने को मिलता है। इस चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। सो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, जिसकी वजह से ये चैप्टर बहुत ही कठिन लगता है। सो मेरा कोशिश रहेगा बिल्कुल इजी वे में इस चैप्टर को समझाना। सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। एक्चुअली किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है, राइट। सो उसके भुजा और जो कोण होता है उसके संबंध के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, मेट्रोन का मतलब मेजर, यानी तीन भुजाओं का माप। क्लास 10th में जो हम लोगों को पढ़ना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उसके जो कोण होंगे उसके अनुपात के बारे में पढ़ना होता है। सो सपोज कीजिए हम लोगों के पास एक कुछ समकोण त्रिभुज है, राइट। इसमें बेसिक जो टर्म होता है वो देखिए सबसे पहले आप लोग। समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। मान लीजिए ए है, ए बी है, सी है। ए आपका 90 डिग्री हो गया, राइट। कोण बी जो है आपका समकोण है। तो जो समकोण होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो जहां पे आप लोगों का कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं। और फिर उससे जो सटा हुआ भुजा नीचे है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसको P कंसीडर कर लीजिए, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, H मान लीजिए, इसको B बेस मान सकते हैं। सेम इसी प्रकार एक और आप लोग एक समकोण त्रिभुज एक और कंसीडर कीजिए। इसको हटा दीजिए, A B C। तो A 90 डिग्री हो गया। तो इसके जो सामने वाला जो भुजा होगा उसको वो हमेशा कर्ण कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको थीटा अगर मान लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो सामने वाला भुजा ए वाला है इसको क्या बोल देंगे हम लोग? लंब बोलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। जब भी जहाँ पे भी थीटा होगा उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। फिर उससे जो सटा हुआ भुजा रहेगा उसको आधार बोलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग। इसी में बच्चे गलती करते हैं। सो यहाँ पे आपका
अब इसमें देखिए कुछ आपका बेसिक फार्मूला होता है, जैसे कि या इस ट्रायंगल के लिए आप लोग ले लीजिए, इसमें साइन थीटा है, राइट। तो साइन थीटा हमेशा ये सामने वाला जो भुजा है लंब बटा में कर्ण होता है, मीन्स P अपॉन H। साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा ले लीजिए। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसमें उल्टा कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब, मीन्स H अपॉन P। उसके बाद कोस थीटा ले लीजिए। कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण, मीन्स बेस अपॉन H। कोस थीटा, इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है। इसको पलट दीजिए तो आपका सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, मीन्स कर्ण अपॉन आधार, मीन्स H अपॉन B। इसके बाद होता है tan थीटा। tan थीटा मीन्स लंब बटा में आधार। लंब हो गया P, आधार हो गया B। उसके बाद cot थीटा होता है। जस्ट tan थीटा का ये उल्टा होता है, आधार अपॉन लंब, मीन्स बेस अपॉन P। सो आप लोगों को ये 6 फॉर्मूला, इसमें आप अगर 3 याद रखते हैं ये वाला और जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिए तो ये बाकी तीनों का निकल जाए। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है, tan थीटा कोट थीटा एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल इसका वैल्यू होता है। इसको याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है, P B P H H पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये शॉर्टकट ट्रिक है आप लोगों का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो है आपका वैल्यू साइन थीटा हो गया, ये वैल्यू आप लोगों का कॉस थीटा हो गया, और ये वाला जो वैल्यू है आप लोगों का tan थीटा हो गया। अब इसी वैल्यू का आप लोग उल्टा कर दीजिएगा तो आप लोगों का कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। आइए कुछ और इसमें जो फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा, जैसे कि मैं बताया, इसको 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। उसी प्रकार कॉस थीटा अब 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, या सेक थीटा को आप लोग 1 अपॉन
कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर सेम उसी प्रकार टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को आप चाहें तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। एक और बेसिक फॉर्मूला निकल कर आता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए किस प्रकार होता है। साइन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, लॉम बटा में कर्न, और कॉस थीटा को आधार अपॉन कर्न लिख सकते हैं। तो इस कर्न से एक कर्न कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास फाइनल क्या बचेगा, लॉम बटा आधार बचेगा, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसका भी आप लोगों को यूज मिलेगा जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट, आप लोग को इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, इसे मान लीजिए साइन थीटा अपॉन पी अपॉन एच होता है, राइट। तो इसमें आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चंस जो रहेंगे कि त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात को ज्ञात करें, या साइन थीटा दिया हुआ रहेगा, बोलेगा tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो tan थीटा में आपको मालूम है यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस की जरूरत पड़ेगा, जो कि बेस हम लोगों के पास नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम को हेल्प लेना पड़ेगा। उसको भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, उसका क्या रिलेशन होता है, वो भी राइट एंगल में ही अप्लाई होता है। इन ट्रायंगल ABC, इसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। सो यहाँ पे एक फार्मूला होता है H² इक्वल टू P² प्लस B²। सो इस रिलेशन से आप लोग बेस निकाल सकते हैं। अगर A2 दिया हुआ है, यानी इसमें से किसी में से 2 का वैल्यू पता होगा, तो आप तीसरे वैल्यू को आप बहुत इजी निकाल सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। हिंदी के जो छात्र हैं उनके लिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो जो आप लोगों का 6 वहां पे रेशियो निकला है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से एक बार रिवीजन कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, या फिर से वीडियो को देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आप लोगों का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।